एक महिला जो कि बस में मूंगफली बेच रही होती है, रोडवेज की बस होती है और उसमें वो मूंगफली बेच रही होती है। उसके साथ में और भी महिलाएं होती हैं, दो तीन महिलाएं होती हैं। कोई चिप्स बेच रही होती है, कोई मूंगफली, कोई ममरा का जो बेलपूरी बनाते हैं वो बेच रही होती हैं। तीनों अलग अलग चीजें लिए रहती हैं और एक बस में चढ़ती हैं और आवाज लगाती हैं, साहब मूंगफली ले लीजिए, साहब ममरा ले लीजिए, साहब चिप्स ले लीजिए। ये सारी चीजें बेच रही होती हैं। और उसी समय उस महिला की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसको देखकर उसकी आवाज नहीं निकलती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला कि मैडम मूंगफली कितने की दी, तो आवाज सुनकर वो बोल नहीं पाई कि साहब ये कितनी की है। क्या उसका रिश्ता था उस व्यक्ति से जिसको देखकर उसकी आवाज नहीं निकली और उसकी आंखें भर जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं ये जो स्टोरी एक पति पत्नी की स्टोरी है, तलाकशुदा पति पत्नी की है जो कि बस स्टैंड मिलते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर, स्टोरी बाई सरिता राठौर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी का इतना सपोर्ट और मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, एक लड़की जिसका नाम शालिनी होता है। शालिनी बेहद ही खूबसूरत होती है और बहुत अच्छी घर की भी होती है। उसका जो रिश्ता होता है, उसका रिश्ता एक अजय नाम के लड़के से तय हो जाता है। बहुत ही दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। देखा, लड़की जो शालिनी होती है उसके पिता नहीं होते हैं, माँ होते हैं और भाई और भाभी होते हैं। इनके लिए लड़का देखा जाता है। लड़के दोनों का जो मेल होता है काफी अच्छा होता है, रिश्ता काफी अच्छा होता है। दोनों लोग देख कर एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद में बात आगे बढ़ाई जाती है, गोद भराई हो जाती है। गोद भराई के बाद में शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस तारीख को शादी है। शादी फिक्स होती है, शादी हो जाती है, बड़े धूमधाम से अच्छे से शादी होती है। उसके बाद में जो लड़की होती है शालिनी, वो घर जाती है। जब दुल्हन बनके, अजय की दुल्हन बनके शालिनी घर पहुंचती है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद में कुछ चीजें घर में जो होती हैं वो आपस में इन पति पत्नी का जो झगड़ा होने लगता है। जब झगड़ा होने लगता है तो शालिनी अपनी माँ को बताती है, एक बात बताती है कि माँ देखो आज इन्होंने ऐसा बोला, आज ऐसा बोला। भाभी को बताती है। भाभी बोलती है अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा। भाभी और बढ़ चढ़ के बोलती है कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला तो तुम ऐसा बोल देना, तुम ऐसा करना। ये सारी चीजें करती है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो रिश्ता हुआ था, इससे पहले एक और रिश्ता आया था शालिनी के लिए। और उस जो लड़के की उम्र थी बहुत ज्यादा थी और वहां कोई पैसा नहीं लगना था। और बल्कि वो लड़के वाले ये बोल रहे थे कि हम आपको पैसा और दे देंगे। तो जो शालिनी की माँ होती है यहाँ पर मना कर देती थी कि नहीं, मेरी जो लड़की की योग्य वर होगा मैं उसको चुनूंगी, मुझे पैसा नहीं देखना है। और जब मेरे पति नहीं थे, वो जो मेरी बेटी के लिए करके गए हैं उतना मुझे अपनी बेटी के शादी में करना ही है, उतना खर्च करना है, देना ही है मुझे बेटी को। मुझे ऐसे किसी घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये माँ का फैसला। तो जब माँ ने बोला तो फिर वहां पर भाभी की बिल्कुल भी नहीं चल पाई। उसके बाद में भाभी को एक वो मिल गया कि जब यहाँ पर शालिनी के और अजय के बीच में जब झगड़ा मनमुटाव होने लगा, तो जब भाभी वहां पर, भाभी को पता चलता कि अच्छा मम्मी से ऐसी बात हो रही है, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है तो तुम ऐसा करना। तो कहीं ना कहीं भाभी का था कि ये कम से कम, ये अभी भी कुछ नहीं हो गया है, अगर इसका रिश्ता टूट जाएगा तो फिर हम इसकी शादी वहां करवा देंगे जहां पर वो पैसा दे रहे थे हमको। भाभी थोड़ी लालची टाइप की थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो माँ होती है समझाती है बेटी को, लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है। और फिर अपनी माँ को फोन करके बोलती है कि शालिनी माँ बहुत ज्यादा बोर। तो माँ बोलती है ठीक है, तुम आ जाओ घर पर। उसके बाद में घर पे चली जाती है शालिनी। अच्छा, यहाँ पर अजय के साथ में थोड़ा बहुत उसका झगड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो माता पिता थे शालिनी के, जो भाई भाभी थी, उनके साथ में बहुत अच्छा सा बर्ताव करती थी। सास ससुर की सबकी बॉडी अच्छे से देख रेख सेवा करती थी। लेकिन अजय के साथ में कुछ चीजें उसकी नहीं सही से चल पा रही थी।
उसके बाद में जो लड़की शालिनी होती है वो चली जाती है। इधर अजय जब ये चली गई तो अभी सोचता है अब ये चली गई है तो फिर अब इसको छोड़ ही देते हैं। अजय सोच लेता है कि अब इसको छोड़ देते हैं, ये अगर रहती तो बनी रहती, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा सबके बीच में होता रहता है, लेकिन अब इनके घर वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें तलाक लेना है। अजय ने बोला हमें तलाक चाहिए और हमें नहीं रहना है। जब ये सब माँ सुनती है तो माँ समझाती है, लेकिन भाई बोलती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो तलाक, दे दो, क्या हमें क्या लड़के नहीं मिलेंगे, हमें क्या रिश्ते शादी नहीं होगी क्या हमारी बहन की, ले लो तलाक, हमारा जो अभी अभी शादी हुई जो भी हमने खर्चा किया है शादी में वो हमारा दे देना, और क्या है। इसके बाद में फाइनल हो जाता है, तलाक का पेपर आते हैं और तलाक चलता है। उसके बाद में तलाक हो जाता है दोनों का। जब तलाक हो जाता है दोनों का, उसके बाद में क्या होता है, तलाक के बाद में लड़की अपने मायके आ जाती है और जो लड़के वाले होते हैं वो 3 से 5 लाख रुपए उनको देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो दहेज का वो लगा देते हैं कि दहेज हमने इतना दिया था। तो जो लड़की लड़के वाले होते हैं वो उनको रुपए भी दे देते हैं, वहां पर 5 लाख रुपए दे देते हैं। उसके बाद में दोनों का आपस में बातचीत करना बंद, तलाक हो जाता है, वो अपने घर पे वो अपने घर पे। उसके बाद में ये जो लड़की एक दिन अजय को मिलती है बस स्टैंड पर, जो रोडवेज जी की बस होती है उस पे मिलती है मूंगफली बेचते हुए, और आवाज लगा रही थी साहब मूंगफली ले लो, हर एक व्यक्ति से पूछ रही साहब मूंगफली ले लो, मैडम मूंगफली ले लो। लेकिन जिसको लेनी थी वो ले रहे थे, जिसको नहीं लेनी तो मना कर रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जैसे ही अजय की सीट पर ये आती है सालनी और मूंगफली के लिए बोलती है कि साहब मूंगफली ले लो, तो जैसे ही अजय ने बोला कितने की, वैसे ही पलट के जब देखा अजय ने तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकली कि कितने की है। और जैसे ही अजय ने देखा बोले अरे तुम सालनी, तुम ऐसे कैसे, तुम तो अच्छे खासे घर, और मैंने इतना रुपए भी दिया था तलाक के बाद में, तुम मुझसे चाहती तो कुछ कर सकते, तुम ऐसे कैसे, तुमने क्या कंडीशन बना रखी है, अब तुम्हारे ये दिन आ गए तुम मूंगफली बेच रही हो। तो जो शालिनी होती है वहां पर रोने लगती है और बोलती कि जो और लोग बस में बैठे होते हैं वो सब सुन रहे होते, देख रहे होते कि ये लड़की, आखिर ये लेडीज इस पुरुष से ऐसा इसका क्या रिश्ता है जो ये बात कर रो रहा है, क्या ऐसी क्या बात है, क्यों रो रही है ये महिला, लोग सुन रहे होते हैं। उसके बाद में एक स्टॉपेज आता है, कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं बस पर, और जो अजय की सीट बगल बाजू वाली जो सीट थी, उस पर जो व्यक्ति बैठा था पैसेंजर वो उतर जाता है उस स्टॉप पर। जब बस स्टॉप पर उतर जाता है तो जो सीट मिल जाती है, सालनी उस पर बैठ जाती है और बोलने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, और मेरे घर वालों की वजह से ही आज मेरा तलाक हुआ है, और उनकी वजह से ही मैं आज दर दर की ठोकरें खा रही होती हूँ, और काश मैंने ये सब ना किया होता, कुछ अपनी बुद्धि विवेक से मैंने काम लिया होता, तो आज शायद मैं मूंगफली नहीं बेच रही होती, और मुझे क्षमा कर दो अजय, और मुझे माफ कर दो। इतना बोलती है और अजय ने पूछा कि अभी कहाँ पर क्या कर रही हो तुम। तो उसने बताया सालनी ने कि मैं यहाँ पर ही एक बस स्टैंड के पास में एक मैंने रूम ले रखा है, वहां पर रहती हूँ। बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी क्यों क्यों मैं यहाँ पर आई रहने के लिए, आखिर क्या कारण था जो मुझे घर छोड़ना पड़ा। अ, अजय बोलता है कि मैं तो अभी फिलहाल कानपुर के लिए जा रहा हूँ और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो सालनी होती है बोलती है अपना नंबर दे दो, नंबर ले लेते हैं एक दूसरे का, और सालनी पूछती है घर में मम्मी पापा भैया भाभी सारे लोग कैसे हैं। तो अजय ने बताया सारे लोग बहुत अच्छे हैं और याद भी करते हैं तुमको, तुमने इतनी जो जगह बना रखी थी माँ की और घर वालों के दिलों में, वो आज भी तुम्हें याद करते हैं, और हमेशा माँ बोलती है कि काश वो आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है तलाक के बाद में। उसके बाद में जो अजय होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, तो शालिनी बोलती है मैं आपका इंतजार करूंगी, और मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ पर मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपसे बात करना चाहती हूँ यहाँ बस स्टैंड पे नहीं। तो शालिनी ने बोला कि हमने जहाँ रूम ले रखा है वहां पर आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या, हमें आपसे बात करनी है, यहाँ सबके सामने मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। अजय बोला कि देखिए अभी तो मैं जा रहा हूँ कानपुर, और मैं लौटते समय आपसे जरूर मिलना चाहूंगा, मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा, मैं भी आपकी जो कहानी है आप कैसे यहाँ तक आई हैं
मैं वो सब आपसे सुनना चाहूंगा, पर अभी मुझे नहीं, मैं लौटते समय जरूर। उसके बाद में जो शालिनी होती है वो उतर जाती है। जो अजय होता है वो अपने कानपुर के लिए चल देते हैं, स्टॉपेज आता है कानपुर, वहां पर जाते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ पर, और वहां पर काम निपटा के दूसरे दिन वो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं, नंबर था शालिनी का, नंबर था, उसके बाद बात किया शालिनी से, शालिनी ने बोला हम यहाँ आपको मिलेंगे। शालिनी वहां पर मिल जाती है। जब शालिनी मिल जाती है तो शालिनी ने बोला कि चलिए रूम पर, तो वहां पर मना कर देता है अजय कि अरे रूम पर क्या करूंगा जाके, यहाँ ही बता दो, जो भी बात करनी है यहाँ बात कर लो। तो शालिनी बोली नहीं नहीं, मैं यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको रूम पर चल के सब कुछ बताऊंगी कि आखिर क्यों मैं आज यहाँ मूंगफली बेच रही हूँ। उसके बाद में शालिनी का कहना मानता है अजय और चल देता है उसके पीछे पीछे। जब जाता है रूम पर, ताला खोलती है, और जैसे ही लॉक खोलती है तो अजय देखता है कि अजय की फोटो होती है। और जब फोटो होती है और बोले कि तुम, मेरा तो तलाक हो गया, तुमने अब मेरी फोटो क्यों रखी है? बोले मैं दिल से तुमको पति मानती हूँ, मैंने जो गलतियां की उसके लिए मैं हर रोज आपसे, आप तो नहीं होते हैं, और आपकी फोटो देखकर मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। पर तुम, मैं क्या बताऊं, तुमने भी उस समय नहीं समझा, कुछ चीजें जो हो रही थी मेरे साथ में मुझे लग रहा था सही नहीं है, जो झगड़े हो रहे थे, और मुझे इतना पता नहीं थी कि मैं यहाँ तक, आज मेरी जो स्थिति है ये हो जाएगी। मैंने इतना नहीं सोचा था कि हमारा तलाक भी हो जाएगा, मुझे लगा चीजें बदल जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में जो अजय होता है, अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे, वो तुमने क्या किया? और मैंने उसके बाद में भी 3 देने के बाद में फिर 2 और दिए थे कि हाँ, बोले कि काम है, और वो सारी चीजें हुई, तो 5 लाख तुम्हारे पास ऐसे रुपए थे, तुमने उन 5 लाख रुपयों का किया क्या है? तो जो लड़की होती है वो रोने लगती है, बोली कि मेरे पास रुपए कहाँ, उसमें तो भैया और भाभी का मालिकाना चल रहा था, वो मालिक थे, मेरी माँ की भी नहीं चल रही थी, वो सारे रुपए वो रख लेते हैं। और फिर मेरी भाभी एक मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को देखती हैं जो मेरे से अधेड़ उम्र का था, मेरे से बहुत ज्यादा उम्र का था, उसके साथ में मेरा रिश्ता पक्का करवा रही थी, और वो भाभी को रुपए भी दे चुका था कि ऐसे ऐसे कर, इतने मैं आपको रुपए देता हूँ, 1 लाख रुपए दूंगा, और आप अपनी ननद की शादी मुझसे करवा दो। जब मुझे ये बात पता चला, और माँ की भी उस समय बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और मेरी शादी उसके साथ में करवाना चाह रही थी मेरी भाभी, इस वजह से मैं वहां से मैंने अपना घर ही छोड़ दिया। और कुछ जो गांव की जो महिलाएं थी, वो जो ये अपना रोजमर्रा का जो डेली का काम करती थी, चने बेचती थी, मूंगफली बेचती थी, उनके साथ में ही मैंने उनसे बात की कि बहन, ऐसे ऐसे करके मुझे काम, जरूरत है मुझे काम की, और मैं ऐसे ही अपना जीवन यापन कर लूंगी, पर मैं किसी अधेड़ की उम्र के साथ मैं नहीं, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी, बस मैं आपको दिल से पति मानती थी, तलाक हो गया तो क्या हुआ। उसके बाद में मैंने घर छोड़ दिया, मुझे बहुत सारे, मुझे मेरे जीवन में लोग मिले, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की, और भी पैसे कमाने का जरिए बताए कि ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन नहीं, मुझे जो गलत लगा, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई और ना ही भटकी। मैंने मेहनत मजूरी करके अपना जीवन यापन करने का सोच लिया था, और शादी के बारे में तो मैंने दिमाग से निकाल दिया था कि मैं कभी फिर दोबारा किसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं दिल से आपको पति मान चुकी थी, और डेली पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी कि मैंने जो किया, मैंने बहुत गलत किया है। ये सारी बातें बताती है जब शालिनी, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो रोने लगती है। जब रोती है तो जो अजय होता है उसको सीने से लगा लेता है, और बोलता है कि नहीं, अब चुप करो, चुप हो जाओ, बहुत रो लिया है, अब नहीं, प्लीज अब मत रो तुम। जब अजय ऐसी सांत्वना देता है तो वो चुप हो जाती है और बोलती है, शालिनी अब मैं फिर से जीना चाहती हूँ आपके साथ में, आप मुझे ले चलिए अपने साथ में। तो जो अजय होता है बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर पर बात करता हूँ। और अजय अपने मम्मी से कॉल लगाता है कि माँ, आपकी जो बहू है शालिनी हमें ऐसे ऐसे करके मिली है, और वो आना चाहती है घर पर। तो माँ बोलती है कि बेटा, आना तो लेके आना बहू को। और जब अजय की माँ ने इतना बोल दिया तो शालिनी के चेहरे पे मुस्कान हो जाती है, चेहरा खिल जाता है कि मैं फिर से अपने ससुराल जाऊंगी, अपने सास ससुर के पास में जाऊंगी। और वो बहुत खुश हो जाती है, और शालिनी वादा करती है जैसे कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं अपने मायके ऐसे लड़ झगड़ के कभी नहीं जाऊंगी।
और जो हुआ वो कहीं न कहीं अगर मुझे कोई अच्छी सीख देने वाला मिल जाता, उस समय जब हमारे बीच में जब झगड़ा हो रहा था, जो हमारे घर वाले मेरी जो भाभी अगर मुझे ऐसे-ऐसे करके नहीं वो करती, क्योंकि भाभी का प्लान था कहीं और मेरी शादी कराने का, उनको तो पैसे चाहिए थे। इस वजह से आज मेरी ये दशा हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ये कंडीशन हो जाएगी। उसके लिए मैं फिर से क्षमा माँगती हूँ और फिर से पैरों में पड़ जाती है। अजय फिर से उठाता बोले नहीं, अब दोबारा ये सब मत करना, जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं। और अजय अपने साथ में अपनी पत्नी जो शालिनी होती है उसको लेके चल देता है, और जो मकान मालिक होते हैं उनके जो रूम का जो हिसाब होता है, जितने दिन का भाड़ा था उतना वो सारा कुछ दे के, और वो जो मूंगफलियां थी वो भी वहां पर और जो महिलाएं थी उनके साथ की, जो जिनके साथ में काम कर, उनको दे देता है अजय की बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मिले मेरी पत्नी को, और आपने एक गलत रास्ते की जाने की वजह उसको एक सही रास्ता दिखाया। वो मेहनत करके मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी, रह रही थी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, और वो मूंगफली वहां पर उन महिलाओं को देके चले जाते हैं, और दोनों पति पत्नी खुश होकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी फ्रेंड्स? आज के जो युग चल रहा है, इस समय की जो मैं बता रही हूँ, तुरंत कोई भी बात होती है, रिश्ते तुरंत टूटने की कगार पर आ जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर ससुराल में कोई बात हुई है लड़की के यहाँ पर, ससुराल में तो मायके वाले कुछ लोग, सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग इस टाइप के लालची टाइप के होते हैं कि हाँ तलाक हो जाएगा, उसके बाद में दहेज लगा देंगे, पैसा आएगा, दूसरे के शादी, जैसे ये लड़की शालिनी की भाभी ने किया। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी बात होती है पति पत्नी के बीच में, तो उसको समझने की कोशिश करिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोग अगर कोई गलती होती है तो आग में घी डालने का काम कर देते हैं, तो प्लीज वो सब चीजें मत करिए। और एक जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसके बीच में दरारें मत पैदा करिए। तो आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? घर परिवार को जोड़ने वाली हमारी स्टोरी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और आपकी क्या विचार है, आप भी अपने विचारों को व्यक्त करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको ये स्टोरी आपको जागरूक करना था। आजकल जो तलाक के जो केसेस भरे पड़े हैं कोर्ट में, उन पर बात करनी थी फ्रेंड्स। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।